एक 42 साल का अध्यापक 22 साल की लड़की को उसके घर ट्यूशन पढ़ाने जाता है और इस दौरान दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, जिसके बाद अध्यापक और छात्रा दोनों कमरा बंद करके एक दूसरे के साथ इश्क लड़ाते हैं। दोनों बंद कमरे में शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो वहीं लड़की के घर वालों को इसका जरा भी अंदाजा नहीं रहता कि उनकी लाडली, जिसे वो पढ़ाकर एक टीचर बनाने का सपना देख रहे हैं, वो अपने ही टीचर के साथ मौज मस्ती करने में लगी हुई है। और जब दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है तो लड़की ये भूल जाती है कि उसके अध्यापक की उम्र उससे 2 गुनी है और वो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है। इनकी प्रेम कहानी यही नहीं रुकती। जब दोनों पकड़े जाते हैं तो लड़की अपने परिवार वालों के साथ जो कांड करती है उसे जानने के बाद आप यकीनन हैरान हो जाएंगे कि कोई लड़की अपने माँ बाप के साथ ऐसा कुछ कर सकती है। तो चलिए जानते हैं आज की एक और बेहद हैरान और चौंकाने वाली घटना के बारे में। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप दुबे और आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है राजस्थान के भरतपुर जिले के एंचेरा गांव की, जहां सोनिया नाम की लड़की, जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल के आसपास है, वो घर पर ही रहकर बीएड की पढ़ाई करती है। और उसी गांव में एक ITI कॉलेज है। तो वहां के एक अध्यापक, जिनका नाम सत्यवीर सिंह है और उनकी उम्र 42 साल है, वो सोनिया को इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ाने रोजाना उसके घर आते हैं और उसे अकेले में ट्यूशन पढ़ाते हैं। पहले तो इनके बीच एक अध्यापक और छात्रा का संबंध रहता है, लेकिन धीरे धीरे अध्यापक सत्यवीर को अपनी छात्रा सोनिया से प्यार हो जाता है और यही नहीं, सोनिया भी अपने टीचर से बेइंतहा मोहब्बत करने लगती है। धीरे धीरे इनका प्यार परवान चढ़ता है और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। और उधर सोनिया के घर वालों को लगता है कि उनकी लाडली पढ़ाई कर रही है, जिस वजह से कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता है। लेकिन उन्हें क्या पता कि बंद दरवाजे के पीछे उनकी लाडली और अध्यापक का रोमांस चल रहा है। और बात करें सोनिया और सत्यवीर की, तो दोनों पढ़ते पढ़ाते कम, लेकिन इन्हें जब भी मन करता या मौका मिलता तो ये एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते, एक दूसरे की जिस्मों से खेलने लगते। क्योंकि सत्यवीर जब भी सोनिया को पढ़ाने आता है तो कमरे का दरवाजा हमेशा बंद कर देता है और बंद दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है ये सोनिया के घर वालों को अंदाजा भी नहीं रहता है और ना ही वो कभी उन्होंने ताक झांक करने की कोशिश की। बात है 20 जनवरी की, जब सोनिया अपने टीचर सत्यवीर सिंह के साथ भागकर दिल्ली आ जाती है और दोनों यहाँ आर्य समाज के रीति रिवाजों के हिसाब से शादी कर लेते हैं। उधर जब सोनिया के घर वालों को पता चलता है कि सोनिया घर से भाग गई है, हालांकि उन्हें अभी तक ये नहीं पता रहता कि वो उसी टीचर के साथ भागी है जिसे वो सोनिया का भविष्य सुधारने के लिए लाए थे। फिलहाल इस बात से बेखबर उसके चाचा मान सिंह 21 जनवरी को मथुरा गेट थाने में जाकर अपनी भतीजी सोनिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि उनकी लाडली कल से घर नहीं लौटी है। और साथ ही वो पुलिस वालों से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द उसे ढूंढा जाए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर सोनिया की तलाश तेजी से शुरू कर देती है। तो जब इसका पता सोनिया और उसके पति सत्यवीर को चलता है कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, तो वो फौरन मथुरा गेट थाने पहुंचकर पुलिस वालों को बताती है कि उसे किसी ने नहीं भगाया है, बल्कि वो खुद घर छोड़कर भागी है। और साथ ही वो अपने बयान में कहती है कि वो बालिग है और उसने बहुत सोच समझकर सत्यवीर से शादी करने का फैसला लिया है। वहीं सोनिया के वापस आ जाने पर पुलिस पर फोन के जरिए सोनिया के घर वालों को पुलिस स्टेशन बुलाती है, जिसके बाद अपनी लाडली के वापस आ जाने की खुशी में उसके घर वाले फौरन पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। यहाँ आते ही वो सोनिया से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके साथ वापस अपने घर चले, लेकिन सोनिया अपनी जिद पर अड़ी रहती है कि वो अब अपने घर नहीं जाएगी। वो कहती है कि अब उसकी शादी हो चुकी है और अब से वो अपने पति के साथ अपने ससुराल में रहेगी। इस मामले में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि लड़की बालिग रहती है और अपने मर्जी से शादी कर चुकी थी, जिस पर कोई केस बनता ही नहीं है, जिसके चलते लड़की अपने टीचर पति के साथ चली जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की इस सच्ची घटना पर आपके क्या विचार हैं, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।